पानी एक नेमत है और उसकी हिफाजत भी हमें खुद ही करनी है। और आपको ये बताते चलें कि कुछ वक्त कबल कराची के तलबा थे, उसके ग्रुप ने पानी के मयार और आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए काविशें की थी। उनको आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था। तलबा के वफ्द को जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उन्होंने फेलोशिप प्रोग्राम में शिरकत का मौका फराहम किया था, जिसमें उन्होंने ग्रीन एंटरप्रेन्योर और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई है। पाकिस्तानी समंदर को आलूदगी से बचाने का जो ये मिशन था, उस पर ये काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तानी क्लाइमेट चैंपियंस की जो टीम लीडर है नाजिश आबरू आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये इतना ज़बरदस्त एक काम है, मुझे तो अच्छा जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है कि यूथ माशाल्लाह इस तरह से आगे आ रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट था, आपको कैसे फेलोशिप मिली? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज जिसको अभी बियॉन्ड द क्लासरूम अभी मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये जनूबी एशिया के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें सारे ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब ने शिरकत की। फिर हम जितने भी तलबा थे, हमने IB यूनिवर्सिटी से अपना एक आइडिया तजावीज़ दिया जो सिलेक्ट हो गया। लकीली हमने 1000 स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट किया और पाकिस्तान में हम फ़ाते करार पाए। हमारा जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो बेसिकली फ्लोटिंग वेटलैंड्स है, यानी एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू हम वाटर प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने एक बांस का साँचा बनाया और अपना एक प्रोटोटाइप तैयार किया। इसलिए हमने बांस का साँचा बनाया क्योंकि आपको पता होगा कि कराची का पानी जो है वो बहता हुआ पानी है और 472 मिलियन जो पानी है वो हर दिन ज़ाया हो रहा है और अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है। बांस ही क्यों ज़हन में आया? बांस जो है वो इको फ्रेंडली है और बांस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होल्ड भी कर सकता है। अगर हम कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे माहौल को आलूदा करेगा। तो बेसिकली ये एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिसको मेंटेन करते ही रहना है। तो ये आइडिया आया किस तरीके से आपके जहन में? क्या जब सर्कल था आपका, फ्रेंड सर्कल बैठा, उसमें क्या ऐसा डिस्कस हुआ होगा ना? कुछ डिस्कस हुआ होगा। सबसे पहले तो हमने अपनी टीम बनाई IBA से, तो हमने सोचा कि हम हमेशा से ही नेचर बेस्ड सोल्यूशन का इंतखाब करेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी को बीच में लिया है, कोई ऐसी चीज़ को बीच में लिया है, तो कोई और ले पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमने सोचा कि पौधे जो हैं वैसे भी हमारे माहौल को साफ़ करते हैं, तो फाइटो रिमीडिएशन एंड राइजो फिल्ट्रेशन एक रिसर्च है। और फिर हमें आगा खान से डॉक्टर फौजिया परवीन एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो हमें सुपरवाइज़ कर रही थी। तो उनकी गाइडेंस के थ्रू हमने इस पर पूरी रिसर्च की, हमने इस पर पढ़ाई की, हमने अपने प्लांट्स को कंटेनर में मॉनिटर किया और देखा कि ये कितने एफिशिएंट हैं। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो 95% तक हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और कराची एक अर्बन सिटी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कितने हद तक हैवी मेटल्स जो हैं वो डब किए जाते हैं। तो अगर हम और ये सारा पानी समंदर में जाता है। बिल्कुल, और वहाँ की मैरीन हैबिटेट जो है वो अच्छा, जो सबसे अहम बात है की वो ये कि पौधों के जरिए आप कह रही हैं कि आप इस पानी को करेंगे, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी पौधों के थ्रू या पानी को साफ करके फिर आगे से, या अगर समंदर में जाता है तो जाने दें, ये तो हम उसको ड्रेन करके यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप उसको पानी को कैन में जमा करवा लें। अगर देखें ना, हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हर कोई अपने लिए एक आर्टिफिशियल लेक बना ले या अपने लिए उसको रिजर्व कर ले तो वो कर सकता है। वैसे बायोलॉजिकल सोल्यूशन भी एक बहुत अच्छा मतलब तरीका है कि आप कार्बन फिल्टर्स लगा के बायो डिफ्यूज़र्स दें और ऑक्सीजन दे के पानी को साफ़ करें। वो दोनों पैरेलल चलते हैं क्योंकि वो COD और BOD के खिलाफ बहुत अच्छी तरह रिएक्ट कर रहा है। बट जो फाइटो रिमीडिएशन है, जैसे कि मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना तो पॉन्ड में नेचुरली ये तरीका नेचुरलाइज्ड है, तो वहाँ पे आप देखेंगे आबो हवा में भी बहुत अच्छा असर आता है एंड आउटडोर एंथुजियास्टिक्स भी बहुत इनको तो ऑब्वियसली प्लांट्स के थ्रू आप लोग प्ले अराउंड कर रहे हैं। मुझे दो बातें जाननी है, एक तो ये कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना ग्रैंड प्रोजेक्ट, क्योंकि वो खूबसूरत देखने में भी लग रहा है, हम स्क्रीन पर अभी देख रहे थे कि वो रखा हुआ भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर आपके इस प्रोजेक्ट को कितनी पज़ीराई मिली? और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि ये कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई दिया कि कोई बहुत महंगी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया हो, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगा, मतलब कि हर कोई अपनी मदद आपके तहत, जैसे आपने कहा, कि लगा सकता है। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग माई फेलोशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेंडरबिल्ट मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और डॉक्टर क्रिस विनाक्स का, जो पीबॉडी के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें हमारे आइडिया को और सराहाया,
हमें ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। उसके अलावा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर एल गॉर के कैनी फॉक फार्म्स में भी हम गए थे, जहाँ पे उन्होंने हमें रीजनरेटिव फार्मिंग के बारे में बताया था और भी इको फ्रेंडली तरीके जैसे टनल फार्मिंग है। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे पाकिस्तान में भी टनल फार्मिंग होती है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। हमारे आइडिया को हमें बता रहे थे कि आप कैसे इसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा वाशिंगटन डीसी में हम ओपन हैंड्स इनिशिएटिव के हेड से मिले थे, मिस्टर जे सिंडर। उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सराहाया काफ़ी, क्योंकि देखें ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे माहौल को साफ़ कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई कि क्लाइमेट चेंज को इंटरनेशनल लेवल पे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यूएस कॉन्सुलेट कराची कि उन्होंने हमें फ़ंड किया और सारे जैसे कि आप देखें 28 मेंबर को वो अमेरिका लेकर गए और 10 डे फेलोशिप में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, इंटरनेशनली तो आपको सॉरी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप समझती हैं हुकूमत की तरफ से उस तरह का रिस्पांस मिला या चाहती हैं कि मिले जिस तरह इंटरनेशनली मिल रहा है? जी, मैंने भी लेटर लिखा था खातून अव्वल को, आसिफा भुट्टो जरदारी को। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रॉम्प्टली रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से मैं मेयर ऑफ कराची से भी मिली थी। उन्होंने भी मेरे आइडिया को बहुत हद तक सराहाया था और उन्होंने कहा कि आप इस पर फर्दर वर्किंग करें, इंशाल्लाह हम आपको भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। अभी रिसेंटली मैंने अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, पाक धारा प्राइवेट लिमिटेड, और मेरे साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे क्लाइमेट इंजीनियर्स की जो मेरे साथ मुझे फर्दर इसमें गाइड करना चाहते हैं। और हम कराची के लिए एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम हॉलिस्टिक व्यू में इस मसले को देखेंगे। ना सिर्फ हम पानी को साफ कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन को भी देखेंगे, नॉइस पोल्यूशन को भी देखेंगे, और जितना हद हो सके हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे। नाज़िश, आप ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे, उससे सिर्फ यही नहीं कि पानी, मतलब उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे तो आप लोगों को बहुत पजीराई मिली, सबने सराहा, आपने भी हमें बताया। अब पाकिस्तान आके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है या होने वाला है, या जो हुआ हुआ है उसी को मजीद स्प्रेड करने का इरादा है? बिल्कुल, अभी जो काम है वो बहुत लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं। बेसिकली अभी मैं रिवील नहीं कर सकती कि अभी हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसकी वाटर टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब उस पर हम अपना सिलेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये एक आइडिया था, किस तरीके से लोग मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये मेरा आइडिया है और मैं ही इस पर करूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पाकिस्तान की आवाम का, और जो क्लाइमेट इंजीनियर्स मुझे अभी इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सक्सेस स्टोरीज़ के साथ आएंगे कि हमने इतने हद तक जैसे कि पॉन्ड्स हैं हमने उनको साफ़ कर दिया है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी नाज़िर, आपने कहा बदीन से हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि साहिल समंदर से करीब हैं या पानी के आसपास होंगे। सो अगर आप ये उनको भी बता दें कि किस तरह से करना है, तो फिर लामोहला वो भी इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी तरफ का पानी साफ़ रखने में, एयर पॉल्यूशन से बचेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन से, ओवरऑल। सो हाउ मच डज़ इट कॉस्ट कि वो एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके? देखिए, अगर आपको फार्मिंग आती है ना, तो आप डकवीड उठाएं तो वो उसमें बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप कम पैसों में भी उसको बहुत हद तक फैला सकते हैं। ऑल यू नीड इज स्किल, एंड मुझे लगता है कि सिंध में ये स्किल बहुत है। पर अब मसला ये है कि हमारे पास पानी का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम अब से कैनाल बनने, आपने कहा कि पानी का सिंध में ही बड़ा इशू है, और पानी की कमी के मामले पर ही आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, जिंदगी में बहुत का मसला बना हुआ है। ये भी इस तरह की भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू पानी की कमी भी यकीनी तौर पे दूर हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो हैं पानी को रिटेन करते हैं। पौधे जो हैं फ्लड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट देखें, अगर ये ना होते तो हमें किस हद तक हमारा जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता। अगर पानी की किल्लत हुई तो आगे जाके ये हो सकता है। इसलिए मैं अभी इंडस पे बात करना चाहती हूँ कि अभी जैसे इंडस पे कहते हैं कि हम कैनाल बना लेंगे, तो मेरा ये कि आप 168 किलोमीटर का चोलिस्तान पे एक रोड मतलब आप कैनाल बना रहे हैं, कितने बिलियन रुपीस आप खर्च करें। अगर आप इसको छोड़ के आप वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, देखिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची में 40% पानी जो है वो नलकों से नहीं आता। वो लोग भी टैंकर माफिया पे डिपेंडेंट है जो अंडर प्रिविलेज एरिया में राइश पजीर हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप डेजर्ट को आबाद करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें और पानी को जितना हद से हो सके बचाएं, क्योंकि लोअर रिपेरियन एरिया, जैसे मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पे हम हाईली डिपेंडेंट करते हैं सिंधु दरिया पे, जो अभी बहुत हद तक सूखा जा रहा है। तो पानी होगा तभी ही प्लांट्स होंगे और आबो हवा होगी, और जानवर भी उसी पे ही डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, पानी को फिल्टर करने का भी इसके करीब करीब का ही ये प्रोजेक्ट है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। राइजो फिल्ट्रेशन का मकसद ये है कि आपने पानी को फिल्टर करना है, और पौधे में ये सलाहियत है, क्योंकि जैसे कि वाटर लेटिस एक प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं, जो बहुत नीचे तक जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वेटलैंड के लिए आपको 6 मीटर की गहराई होनी चाहिए, ताकि आराम से वो आपकी रूट्स तक पहुँच पाए और उस पानी को साफ कर सके। राइट। अभी आपने कहा कि जो कैनाल्स का मनसूबा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हो रहे हैं,
इसको छोड़ के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, वो क्या मशवरा देंगे आप हुकूमत को, क्या होना चाहिए? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो डैम है, हमारा बरसाती पानी आ रहा है। कराची में 48 ड्रेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, हालांकि कराची में कोई रिवर नहीं बह रहा, हमें अल्लाह ताला कुदरती तौर पे एक पानी दे रहे हैं, पर उसमें हम सीवेज डंप कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर रहे हैं, हम हैवी मेटल्स डंप कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे KMC का पहले एक लॉ होता था कि आप सॉलिड वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करते थे, तो ये कर लें, इससे बहुत हद तक पानी साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर कॉस्ट तो नहीं आएगी, अगर आएगी तो वो कितनी ज़्यादा हो सकती है हुकूमत के लिए? उनके खर्चे के अंदर, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान के अंदर और हमारे यही होता है कि भाई देखिए बजट से आउट हो रहा है ये प्रोजेक्ट, ये मनसूबा, तो उस हवाले से भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए अभी पाकिस्तान को 1 बिलियन तक तो फंड मिल गया है ना क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना हम सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब से भी शुरू कर लें, जो इलाके बहुत हद तक बुरी तरह मुतासर। देखिए अभी तो गर्मियाँ आने वाली हैं और सब कह रहे हैं कि बारिशें नहीं होंगी, तो जो पानी हमारे पास ऑलरेडी था वो तो हम कंटेमिनेट कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पहले हम उसको ट्रीट कर लें, फिर हम नए मंसूबे बनाएं जिन पे हम बेहतर तरीके से अमल दरामद कर सकते हैं। तो आपने ये सारे जो मशवरे हैं आपने मेयर कराची से डिस्कस किए, जो आप अभी यहाँ पर डिस्कस कर रही हैं, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई है कि हाँ देखिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट मेरा डिपार्टमेंट बीइंग एक्टिविस्ट यही है कि मैं इस बारे में बात करूं और मैं चाहती हूं कि गवर्नमेंट इस पे अमल करे। अगर ये मतलब सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ये आपका शो देख रहे हैं तो मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें कि आप हमें क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट से बचा सके, जिसमें सबसे ख़तरनाक है वाटर स्कार्सिटी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने जैसे अभी बताया कि बेसिकली तो जो इनका प्रोजेक्ट है वो वाटर को फिल्टर करने के नियरेस्ट है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें इनको ये भी पता है कि सिंध में भी, पंजाब में भी कहाँ कहाँ पर किनाल्स बन रही है, कहाँ कहाँ पानी की कमी दूर हो रही है, तो बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे खुश्क साली का प्रॉब्लम रहता है। और बिल्कुल, और ये जो है ना, देखिए वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ कम नहीं होगी। तो अगर हमारी यूथ इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट काम कर रही है और इतने अच्छे मशवरे दे रही है, तो मेरे ख्याल से सुननी चाहिए। और अगर इस वक्त कोई सुन रहा है हमें और इन्हें, तो प्लीज़ बहुत अच्छे मशवरे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को हेल्प आउट कीजिए, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहें और तो प्लीज़ मज़ीद ऐड ऑन कर दीजिए। मैं आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वांट टू टॉक टू हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप इस पे फर्दर काम कर सकें तो हम सबके लिए बहुत आसानी होगी, स्पेशली दोस्त जो अंडर प्रिविलेज एरिया हैं जिनको पानी खरीदना ना पड़े अगर खुदा ना खास्ता पानी की किल्लत आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच नाज़िश आबरो, यहाँ तशरीफ़ लाने का, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का, और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन करते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़रूर काम होगा। थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी नाज़िश, जो बहुत ही अच्छा नहीं बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है। एंड आई होप कि पाकिस्तान में भी उसकी इसी तरीके से कदर की जाए, उनको इसी तरह से सराहा जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।